बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चंस ये नीट के हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है वो आपका एलसीआर सर्किट से दिया गया है, ठीक है। ये नीट 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस L is 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस C is 1 माइक्रोफैरड एंड रेजिस्टेंस R is 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स इज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी रेजोनेंस के केस में। तो यहाँ पे जो भी चीजें हमें पहले गिवन है, पहले हम उसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सुनो यहाँ पर इंडक्टेंस L कितना दिया गया है, 10 मिली हेनरी, ठीक है, 10 मिली हेनरी। इसको हम लोग क्या करते हैं, हेनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 10 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें क्या दिया गया यहाँ पर, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितना दिया गया है, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है, 1 इंटू 10 की पावर -6 फैरड कर लेंगे, क्योंकि माइक्रोफैरड है ना, तो इसको हम लोग फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे इसकी कैपेसिटेंस। उसके बाद R हमें रेजिस्टेंस गिवन है, कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, ये हो गया 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स इज। अब देखो रेजोनेंस के केस में फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं, एट रेजोनेंस केस में क्या होता है, तो रेजोनेंस, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे रेजोनेंस केस में, रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के केस में यहां पर क्या होगा, ओमेगा L इक्वल्स टू ओमेगा L इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। ये होता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, एक सेकेंड, LC है ना, ओमेगा LC हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लेके आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन LC। इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में LC हो जाएगा। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई f इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। ये हो गया। हमें तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना, तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 और L की वैल्यू हेनरी कितना है, 10 इंटू 10 की पावर -3 और C हमारे पास कितना है, तो C हमारे पास है 1 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो F इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2.6 अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2, ये हो जाएगा 10 की पावर -8। इसमें से कितना बाहर आ जाएगा, इसका 8 ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 और -2 और ये -8, तो -8 का आधा 4, तो 6.62 इंटू 10 की पावर 4 ये बच गया। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 6.28, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये कितना आ जाएगा, देखो 1.59 किलो हर्ट्ज, ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.59 किलो हर्ट्ज। ये इसका आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या फाइंड करना था, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लें। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है इस सर्किट में। तो क्या दिया गया है, इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट, सो द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाय। ठीक है, तो हमें R बताना है।
तो पहली चीज हमें ये पता करना रहेगा कि इसमें करंट कितनी जा रही है, इस वाले में फाइंड करेंगे। तो देखो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ, ठीक है। तो इसमें देखेंगे करंट कितनी जा रही है, किस वाले में, जिसमें 400 जिसका रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितनी जा रही है। तो देखो यहाँ पर I 400 इक्वल्स टू, यानी इसमें हम करंट देख रहे हैं कितनी हो जाएगी, तो V कितना इसका पोटेंशियल है 10 माइनस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे इसका, तो 10 माइनस 2 ये हो जाएगा अपॉन R, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो 400 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 अपॉन 400, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/50 एम्पियर करंट हो गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट है, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पर देखेंगे R, यानी IR इक्वल टू, इसका पोटेंशियल ले लेंगे VR अपॉन R, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुनो, देखो इसमें करंट IR, इसमें करंट कितनी हो जाएगी 1/50, ये इसकी वैल्यू हो गई VR, इसका V कितना है 2, इस वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2, तो यहां पर इसका पोटेंशियल हो गया हमारे पास 2, ठीक है। तो ये 2 पोटेंशियल हो गया, इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है ना, इसका पोटेंशियल कितना है 2 है, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ओम, ठीक है, कितना आ जाएगा 100 ओम। तो हमें यहाँ पर बताना था इसका, इसमें जो है रेजिस्टेंस कितना होगा, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 ओम हो जाएगी, ठीक है, 100 ओम हो जाएगी। समझ में आया ये? तो हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना था, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये नीट 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया, तो इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है द टेम्परेचर, ये भी नीट 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड, सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसकी स्पीड जो है कितनी बढ़ जा रही है, 3 टाइम्स बढ़ जा रही है, ठीक है। तो पहले से हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, सुनो, टेम्परेचर पहले फर्स्ट हमें टेम्परेचर यहाँ पर T1 कितना दिया गया है, माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में बदल लेते हैं, तो 273 माइनस 50 केल्विन, तो ये कितना आ जाएगा 223 केल्विन, ये T1 टेम्परेचर आ गया, ठीक है, ये टेम्परेचर कितना हो गया T1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें वेलोसिटी लेट कर लेते हैं, लेट द इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है V1, है ना, और उसके बाद इस पे इंक्रीज करने पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 4 टाइम्स हो जाती है। अब देखो इसके बीच जो रिलेशन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √2t के, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √T1 अपॉन T2, ठीक है। अब देखो अगर उसकी वेलोसिटी पहले से कितनी बढ़ा दी जा रही है 3 टाइम्स, ठीक है, तो ये वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ाने पर ये कितनी हो जाती है 4 टाइम्स बढ़ जाती है, सो दैट स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, स्पीड is increased so that the RMS the temperature of a gas is -50 degrees Celsius, to what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased, so that यहाँ पे थोड़ा सा कमी हो गई है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई है, ठीक है, कुछ छूटा हुआ है यहाँ पे। तो चलो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो 3 टाइम्स इसकी स्पीड जो है इंक्रीज कर दे रहे हैं, इक्वल्स टू टेम्परेचर T1 हमारे पास कितना है 223 है, नीचे T2 टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 √223 अपॉन T2, ये हो गया, बोथ साइड कर देंगे स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, कितना हो जाएगा 1/9 इज इक्वल टू 223 अपॉन T2, ठीक है। अब सुनो T2 उधर जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 223 इंटू 9, ठीक है, 9 3 27 की 7 2, 9 दूनी 18, 2 20 का 0 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20,
इतना हो गया। इसमें से क्या करेंगे 220 माइनस 273 माइनस कर देंगे तो इसमें से आंसर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ी है इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बल्कि इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। समझ में आई है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या बेसिकली दिया गया है, कह रहा है बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बुलेट इज g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू 0.5 है। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है और मैक्सिमम हाइट फाइंड करने है। तो देखो h मैक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा h मैक्स के लिए। ठीक है, तो करना कुछ है ही नहीं, इसमें बस वैल्यू पुट कर देना है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर u की वैल्यू हमारे पास बेसिकली कितना है, 280 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 यहाँ पे रख दो, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू हो गई 2 इंटू 9.8, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सुनो, यहाँ पे क्या करेंगे, 280 का स्क्वायर 280 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पर क्या करेंगे, सुनो 2 इंटू 9.8 इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 2 16 का 6 कैरी 1, 9 2 18 और 1 19 पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 7 28 है ना, ये हो जाएगा 70। ठीक है, अब सुनो, इसको सॉल्व करते हैं तो h मैक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास आ जाएगी, 1000 मीटर आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 1000 मीटर। तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, गया है तो दिया गया था मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेस प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो मिनिमम वेवलेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो देखो मिनिमम वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है तो लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू ये होता है HC अपॉन E इंटू V, ये होता है। H क्या होता है, H होता है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, ये होता है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो C है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड होती है C। ठीक है, अब यहाँ पर E क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये तीनों ही चीजें क्या हैं, आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, नहीं चेंज होने वाली है। ठीक है, ये सभी क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ये सभी कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वेवलेंथ हमारी किस पर डिपेंड करती है, तो लेमडा मिनिमम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया v के। ठीक है, क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो लेमडा मिनिमम की जो वैल्यू हो जाएगी वो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नीट 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या दिया गया है, कह रहा है लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन टाइम 2 इन अनदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर में इसकी वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू कितनी है, डिस्टेंस x अपॉन टाइम t1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2, यानी ये इसका 10 टाइम्स हो जा रहा है,
10x अपॉन T2 ये हो जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाता है, देखो क्रिटिकल एंगल है ना, तो क्रिटिकल एंगल के लिए क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल यानी साइन थीटा सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अपॉन गिवन मीडियम में, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन V2 अपॉन V1, ठीक है, कहां से किस में जा रही है, तो रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिखा। अब यहां पर देखेंगे हमारे पास क्या जाता है, साइन थीटा, ठीक है, C इज इक्वल टू V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10x अपॉन T2 अपॉन यहां पर कितना हो जाएगा V1 की वैल्यू x अपॉन T1, ठीक है, तो T1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल ही हो जाएगा, 10 T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा C, ठीक है, तो थीटा C इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 10 T1 अपॉन T2, तो ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में कहां पे दिख रहा है, साइन इनवर्स T1 अपॉन T2, ये वाला ऑप्शन हमारा जो है थर्ड वाला सही हो जाएगा। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये, और नीट 2023 का ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्या गया है, कह रहा द हाफ लाइफ ऑफ आ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू हमें इसका फाइंड करने हैं कि इसकी इनिशियल वैल्यू जो है कितनी रह जाएगी पहले टाइम का। ठीक है, 20 मिनट के बाद का। ठीक है, वो क्या दिया था, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। ठीक है, तो हमें एनर्जी बताना है कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो हाफ Li²। ठीक है, क्या होता है, हाफ Li²। अब देखो 1/2। ठीक है, L कितना है हमारे पास है, 4 माइक्रो हेनरी, तो 4 इंटू इसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो -6 लगा देंगे। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर करंट हमारे पास कितनी है, तो करंट है 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, इस 2 से इस 2 को खत्म करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एनर्जी हो जाएगी वो 8 माइक्रो जूल हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा जो है फिर से थर्ड करेक्ट हो गया। ये 2023 नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया, तो एक 2-2 लाइन शॉर्ट ट्रिक के साथ आप करते चलिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगला। यहाँ पर हाफ टाइम दिया गया हमें, हाफ टाइम कितना है, तो हाफ टाइम कैपिटल T इक्वल टू 20 मिनट दिया गया है। ठीक है, 20 मिनट दिया गया है। अच्छा, अब सुनो, R इक्वल टू R0 और ये क्या हो जाएगा 1/2 और इसकी पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया। अब अच्छा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें कितनी दी गई है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें दी गई है कितना, 1/16, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो देखेंगे 1/16 और इधर हो जाएगा 1/2 की पावर T अपॉन 20, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 20 पुट कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब सुनो, इसको चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन तो उसमें पावर में, तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 और इधर हो जाएगा 1/2 की पावर T अपॉन 20। अब देखो यहाँ पर दोनों के बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो 4 इज इक्वल टू T अपॉन 20। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो 80 मिनट आ जाएगा इसका स्मॉल t, कितना आ जाएगा 80 मिनट। तो ऐसा ऑप्शन हमारा थर्ड वाला करेक्ट हो जाता है। समझ में आया, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज
through a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface of after 4 seconds. The height of bridge above water surface is 10. ठीक है, तो सुनो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो ये h हाइट हो गई, ठीक है। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge, ठीक है। अब ये क्या करता है, थ्रू a small ball vertically upward, वो स्मॉल बॉल ऐसे फेंक रहा है, ठीक है। तो जो u वेलोसिटी ये h हो गया, ठीक है, u वेलोसिटी से ये इसको बॉल को फेंक रहा है यहाँ। अब सुनो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो वेलोसिटी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पर। अब सुनो यहाँ पर हमें इसको जो है उसमें ग्रेविटी के केस में चेंज कर लेना है। h इक्वल टू यू टी माइनस ऊपर के लिए है तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, a horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge through a small ball vertically upward with a velocity 4 meter, ठीक है। तो 4 इंटू टाइम कितना ले रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक्स वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है, माइनस 1/2। जी की वैल्यू हमें गिवन है, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 हो जाएगा, टी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 5 80, कितना हो गया ये 16 5 80, ठीक है। अच्छा 16 इसमें से माइनस कर दो तो अब सुनो ये हाइट, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा, 80 में से 16 माइनस कर देंगे तो 10 में से ये 4 हो जाएगा, 7 से 1 जाएगा तो 6, ठीक है। तो ये हाइट, अब देखो ये ऊपर है तो निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाइट कितना आ जाएगा इसका 64 मीटर आ जाएगा। हाइट कितना आ जाएगा 64 मीटर इसका हाइट आ जाएगा ऊपर के लिए, समझ में आया। तो इसका हाइट कितना आ जाएगा 64 मीटर।